तो अपने सबसे फेवरेट एमसीयू की एक और नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जो कि फेज 4 में एक और नए एवेंजर को भर्ती करवाने के चक्कर में है, जहां तक मुझे अभी तक लगा, यानी कि हॉकाय। और जिसकी टाइमिंग बता दो तो इसकी टाइमिंग है स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद की, यानी कि इनको सब कुछ पता है स्पाइडर नो वे होम के टाइम पे क्या हुआ। भाई थोड़ा इधर भी बता दो। तो खैर छोड़ो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके ट्रेलर ने लिटरली कांड कर दिया था, क्योंकि उससे हमें पता चला था कि ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस मार्वल की कॉमिक्स यानी कि मैट फैक्शन की जो हॉकाई सीरीज थी उस पर बनी थी, जो कि मैंने इसके ट्रेलर ब्रेकडाउन में बताया था आपको। और अगर वो कॉमिक चाहिए तो ऊपर आई बटन पे लिंक है उसकी, पूरी की पूरी कॉमिक वहीं पे मिल जाएगी, यानी कि उसको भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। सो दिस इज़ द कॉमिक टेलर, और इसी के साथ एक बार चैनल चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, या फिर अभी करके आओ यार। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हॉकाई के एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है 2012 से, और अगर 2012 है तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे क्या कांड हुआ था कि लोकी भैया चित्तौरी आर्मी लेकर आए थे। तो क्या सीन था कि कैट की जो फैमिली थी उनका एक नॉर्मल डे था, खाना पीना जाना मतलब एकदम नॉर्मल डे। उसके मॉम डैड उसके पेंट हाउस को बेचने के चक्कर में लड़ रहे थे एक दूसरे से, और ये सब यंग जो कैट होती है, मतलब छोटी कैट होती है, वो ये सारी बातें उनकी सुन रही होती है। देन जब वो उसके डैड आते हैं उसके पास, बाप बेटी में बॉन्डिंग दिखाई जाती है और उसको दिलासा देते हैं कि कुछ नहीं होगा, मतलब पूरा भरोसा दे देते हैं। फिर उसके बाद है ना मदर और डॉटर की बॉन्डिंग दिखाई जाती है हमें, जो कि अच्छी खासी चल ही रही होती है। और इसी बीच में अटैक कर देती है अपनी चित्तौड़ी आर्मी, आसमान से एलियन बरस पड़ते हैं। और इसी बीच कैट देख लेती थी सबसे जो एपिक मोमेंट था हॉकाय का, वो वाला, यानी कि हॉकाय को देख लेती अकेला हॉकाय एलियन से लड़ता हुआ, जिसके पास कोई सुपर पावर्स भी नहीं है, ना ही कोई सुपर गैजेट्स हैं। और इसी बीच में पेंट हाउस की वाट लग जाती है, यानी कि टोटली खराब गया। और कैट के डैडी भी टहल लेते हैं, यानी वो भी टपक लेते हैं, मतलब मर जाते हैं। अब उसके फ्यूनरल के टाइम पे उसकी माँ एलनोर ये वादा करती है उससे कि उसको हमेशा कभी भी कुछ भी नहीं होने देगी, यानी कि उसका हमेशा ख्याल रखेगी। बट केट सिर्फ एक ही चीज़ का डिमांड करती है, बो एंड एरो, क्योंकि उसने अपनी इंस्पिरेशन देख ली थी। मतलब उसको वैसा ही बनना था चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मतलब आग जल चुकी है हर इंस्पिरेशन की, अपन जैसी थोड़ी ना है। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता है, केट बड़ी होती जाती है और अपने से भी बड़ी हो जाती है। और वैसे बाय द वे इसीलिए तो देख रहे हैं हम शो को। खैर छोड़ो, यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है कि जो कैट की मेहनत है वो थोड़ा बहुत तो रंग लाई है, उसका निशाना वगैरह सब बढ़िया होता है। और क्या होता है कि एक बार जो अपने कॉलेज के डेयर को कंप्लीट करने के चक्कर में वो जो बेल टावर होता है उसकी बेल तो बजा देती है, बट उसकी बैंड भी बजा देती है। करोड़ों का जो बेल टावर होता है उसकी वाट लगा देती है, बट इस सब को देख के केट की वाट नहीं लगी, क्योंकि उसकी मॉम बिलियनर है। मॉम उसका सारा पैसा भर देती हैं और बाद में लेक्चर देती हैं, वो जो कि बहुत लंबा चलता है। वैसे अगर हमारा बिल भी नहीं भरा जाता तो भी हमको वो लंबा चौड़ा लेक्चर दिया जाता है, तो समझ सकते हो कितना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया होगा। यानी कि यही बात कि कुछ जो अमीर लोग होते हैं वो अपने आप को इनविंसिबल समझते हैं, और जो टीनेजर होते हैं वो भी अपने आप को इनविंसिबल समझते हैं, और तुम बच्चे दोनों हो। एक तरह दूसरी तरफ में हमें क्रिसमस का एकदम ब्यूटीफुल माहौल दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि क्लिंट बॉर्डन यानी कि अपना असली वाला हॉकाय अपने बच्चों के साथ यहाँ पे न्यूयॉर्क आया हुआ है छुट्टियाँ मनाने। और ये उसी कैफ़े में दिखते हैं, घुसते हैं, जहाँ पे जो कि हमको है ना ट्रेलर में दिखाया गया था, यानी कि जो स्टीव रॉजर की उसको वो भी था जो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए था। वहाँ पे हम देखते हैं तो जो 2012 में जो वॉर हुई थी उसका ट्रिब्यूट दिया जाता है। और इस बीच में मुझे जहाँ तक फील हो रहा था ना कि हॉकाई के जो कान हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि जो इतनी प्रैक्टिस इतनी फाइट वगैरह हुई है ना उसकी वजह से उसके कान जो हैं वीक हो चुके हैं, उसको मशीन लगाने की ज़रूरत है। और ये सेम रिजेंबलेंट करता है यार कॉमिक को भी, क्योंकि कॉमिक में भी यही हुआ था। और लिटरली ये 100% यार कॉमिक्स मतलब एकदम बहुत ज़्यादा मैच करती है आज तक की, क्योंकि इसका इंट्रो भी है ना कॉमिक रिलेटेड है, जो कि लिटरली पूरी की पूरी कॉमिक की फील देता है, जिसकी लिंक आई बटन पे है। अब एक तरफ तो सारे के सारे बंदे यानी कि पूरी की पूरी ऑडियंस मज़े ले रही होती है शो के, बट हमारे यहाँ हॉकाय को इस सब देखकर एनजाइटी आ रही होती है, क्योंकि वॉर्स वाला जो माहौल है वो एक सोल्जर से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। और उसके बाद अपने पुराने दोस्तों को देखकर उसके एनजाइटी लेवल और ज़्यादा बढ़ चुका है, प्लस ब्लैक विडो यानी कि नताशा को देखकर तो और भी ज़्यादा। और अगर इस शो को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर है ना एंटमैन भी है। वैसे बेसिकली 2012 वाली में तो एंटमैन था नहीं, बट कॉमिक बुक के हिसाब से देखा जाए ना तो एंटमैन भी एवेंजर के फाउंडिंग मेंबर्स में से है, तो बेसिकली इसलिए उसे यहाँ पर डाला गया है।
अब हॉकाई से ये सब सहन नहीं हो रहा था तो ये शो बीच में छोड़ कर चले जाता है। उसके पीछे पीछे बच्चे आते हैं। अब ये फिर और निकल जाते हैं न्यूयॉर्क को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए या फिर घूमने के लिए। इसी बीच हॉकाई को एक फ़ोन आता है और गैस करो किसका? लाउरा का फ़ोन, यानी कि हॉकाई की वाइफ का फ़ोन, जो कि बेसिकली इन लोगों के साथ आ नहीं पाई क्योंकि क्रिसमस की घर की तैयारियां भी करनी है, मतलब घर को सजाना वगैरह, इसलिए। और वैसे भी क्रिसमस में एक हफ्ता बचा है बस, इसलिए हॉकाई इज एंजॉयिंग विद देयर चिल्ड्रन, विद हिज चिल्ड्रन। इधर दूसरी तरफ जब केट अपने घर आती है तो उसको मिलता है सरप्राइज, क्योंकि केट की मदर ने इंगेजमेंट कर ली है एक बंदे के साथ जिसका नाम है जैक। और जैक से आता है एक कॉमिक बुक का रेफरेंस, क्योंकि अगर कॉमिक बुक में देखा जाए ना तो जैक था जो हॉकाई है उसका ट्रेनर था, यानी कि जो भी चीज़ हॉकाई को सिखाई है वो जैक ने सिखाई है। और जहाँ तक कि इसका अफेक्शन इस शो में तलवारों को लेकर है ना, तो ये प्रॉबेबली कहीं ना कहीं इसमें भी लाए करेगा, यानी कि एक बड़ा रोल निभाएगा इसमें भी। तो मॉमी जी कर रही हैं डेटिंग किसी और के साथ। वैसे क्या बोल सकते हैं, अब टोरू लव है, बांटने से ही बढ़ता है। और ऑब्वियसली यार लड़की को अच्छा नहीं लगेगा तो भसड़ भसड़ टाइप की हो जाती है। देन हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जो कि केट की मॉम ने रखी होती है एक चैरिटी फंड के लिए। और वहाँ पे केट की मुलाकात ये होती है एक बूढ़े से अंकल से, यानी कि अरमान नाम के बंदे से, जो कि अंकल है या ना चचा है जैक का। पहले तो तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि ये इसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ओह ये, बट बाद में पता चलता है डीप डाउन में कि ये इसको मैसेज दे रहा है कि तुम्हारे उसकी और तुम्हारी मॉम की शादी होने वाली है रे बच्चा। तो ये सब देखकर और भी ज़्यादा थोड़ी बहुत और भसड़ होने लगती है बच्चों में। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अरमान यानी कि जो अंकल जी थे वो कैट की मॉम को धमकी से दे रहे होते हैं, मतलब धमका से रहे होते हैं। और ये सब कैट देख लेती है छुपकर। उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। जब उसकी मॉम बाहर आती है तो उससे पूछती भी है कि ये सब क्या है, वो धमका क्यों रहा है। बट उसकी मॉम सिली सा जवाब देती है और बातों को टाल के छोड़ देती है, जिससे आपको भी साफ पता चलेगा, केट को तो छोड़ा आपको भी साफ पता चलेगा कि झूठ बोल रही है। तो ऑब्वियसली पता तो लगाना पड़ेगा कि क्या कांड है। तो वो अरमान का पीछा करती है, पीछे करते करते बेसमेंट में जाती है जहाँ पे वाइन शॉप की जगह होती है और जहाँ पे बेसिकली कुछ टाइप की पार्टी हो रही होती है। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे तो इलीगल ऑक्शन हो रहा है, यानी नीलामी करी जा रही है। सबसे पहले $2 मिलियन के आसपास में एक डायनासोर का सर बेचा जाता है। यहाँ पे अरमान तो होता ही होता है और पीछू से हल्लू से उसका भतीजा जैक भी आ जाता है। और ये बेसिकली शायद कुछ खरीदने के कंपटीशन से कर रहे होते हैं, यानी कि एक दूसरे से बेसिकली कंपटीशन। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एवेंजर्स के कुछ जो रिकवरी आर्टिफैक्ट्स होते हैं ना, उनकी इलीगल बोली लगाई जा रही होती है। भाई एवेंजर्स को किसी भी चीज़ का ध्यान व्यान नहीं है क्या, जिसमें हॉकाई की रोनियन की स्वॉर्ड भी होती है, ओ माय गॉड। और स्वॉर्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा लफड़ा है भाई, क्योंकि जैक की जान है स्वॉर्ड और जैक को चाहिए थी स्वॉर्ड। बट है ना जो ऑक्शन होता है उसमें जीत जाते हैं चाचा जान, यानी कि आर्मन को स्वॉर्ड मिल जाती है। और यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि रोनियन का पूरा सूट भी है, जिसकी भी बोली लगने ही वाली होती है तभी एक बंदा है ना, वो जो होते हैं सिक्योरिटी गार्ड, वो केट को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये लड़की तो यहाँ से बिलोंग नहीं करती, कौन है। वो उसको झूठ पकड़ने की कोशिश करती है बिना ऑक्शन को डिस्टर्ब करे, बट तभी से एक धमाका होता है, बूम, और दीवार में छेद होता है और एक कार आती है वहाँ पे और बाहर निकलते हैं गैस वॉट, ट्रैक सूट माफिया, और यू कैन से ट्रैक सूट ड्रैकुला, ये जो कि एकदम रिजेंबल करते हैं कॉमिक में, जिनका लीडर है इवान, और जो बेसिकली यहाँ पे रोनियन के सूट के लिए नहीं, यहाँ पे एक वॉच के लिए आए होते हैं। और बेसिकली पहले तो मुझे लगा था ये वॉच शायद आयरन मैन वाली है, बट शायद नहीं। और अगर टेक्निकली देखा जाए ना तो ये जो वॉच है वो एवेंजर 208 की तरफ रेफरेंस करती है। और एवेंजर 208 में पता है किसका रेफरेंस दिया गया है हमें? कैंग द कॉन्करर, टाइम ट्रैवल और डिफरेंट टाइम लाइन्स, देख रहे हो भाई। सो ट्रैक सूट माफिया इन दी हाउस तो इसी बात का फ़ायदा उठा लेता है, यहाँ पे लफड़े वफड़े होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा लफड़े होने लगते हैं, तो इसी बात का जैक फ़ायदा उठा लेता है और जो रोनियन की स्वॉर्ड होती है उसको चुरा लेता है। मैंने बोला ना इसका अफेक्शन स्वॉर्ड की तरफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कॉमिक में भी बहुत ज़्यादा था। अब इसी बीच में ना जो कैट होती है वो रोनियन का सूट पहन लेती है और सूट पहन के भसड़ भसड़ चालू हो जाती है, यानी कि किसी तरह पिटते पुटाते और साथ में पेलते हुए भी कुछ ट्रैकसूट माफिया के बंदों को बाहर निकलती है, गलियों में भाग रही होती है। मतलब सिट यार, शूट सूट पहन के गलियों में भाग रही है, वो भी इतना डेंजर वाला। इसको लेकर कितनी कंट्रोवर्सीज हैं,
और फिर इसको वही डॉग मिलता है, यानी पिज़्ज़ा डॉग, जो भी लिटरली यार, जो कि कॉमिक बुक से ही 100% है। उसकी एक आंख खराब है, और वो क्यों है वो मैंने कॉमिक बुक में एक्सप्लेनेशन में बता रखा है, जिसकी लिंक आई बटन पे है। तो वो उसका पीछा करती है, उसका मतलब उसका पीछा करती है कुत्ते का, और उसी के पीछे पीछे जा रही होती है, और उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, और ऑन द चांस पे आकर उसको बचा लेती है। और ये सारी चीज़ें ना दूसरी तरफ न्यूज़ में ब्रॉडकास्ट हो रही होती है, न्यूज़ में। उधर दूसरी तरफ क्लिंट बॉर्डन मतलब अपने होटल में बैठकर अब फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा होता है, और न्यूज़ पे ये सब सारी चीज़ें दिखता है। तो ओ शिट, क्योंकि रोनियन वाला सूट, और उसको देखकर इतनी सारी यादें वापस आ रही हैं। और अगर उसको पता है कि सूट को रोकना है किसी भी तरह, ये जो बंदा है जो भी सूट में है, क्योंकि जब तक ये खुलेगा बाहर घूमेगा तो एवेंजर्स पे वो भी सवाल भी उठते रहेंगे और खून भी होते रहेंगे। अब केट इन सब चीज़ों से अनजान है, वो कुत्ते को है ना अपने साथ लेके आ जाती है अपने अपार्टमेंट में। उस बेचारे को कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है उसके साथ। उसको पिज़्ज़ा खिलाती है, क्योंकि इसको पिज़्ज़ा से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो क्यों, आई बट बस की लिंक है। और उसको बंद करके चले जाती है बाहर, और उसको पता है कि अब यानी कि जो उसके होने वाले, ओ यस डैडी, आई मीन स्टेप डैड में कुछ ना कुछ तो लफड़ा है। तो वो पहुंच जाती है अपने होने वाले ओ यस डैडी के घर पे, जहाँ पे बेसिकली वो इलीगल तरीके से घुसती है और कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करती है। और जब वो वहाँ से जाकर कैंडी उठाती है तो उसको पता चल जाता है कि उसके तोते लाल होने वाले हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे और कोई पहले आ चुका है। और आगे जाके देखती है तो जो आर्मंड होता है वो रायते की तरह नीचे फैला हुआ होता है, मतलब फर्श से चिपका हुआ होता है। मतलब किसी ने टपका दिया, किसी ने गेम बजा दिया, किसी ने खेल कर दिया है। और इस वक्त किस्मत केट की वैसी ही थी जैसे अपनी लाइफ हो देखी है, क्योंकि तभी वहाँ पर आ जाती है एक सर्वेंट, या फिर कोई भी जो कह लो उसको, वो आ जाती है, वो देख लेती है, और सब कुछ जो है वो केट के सर पे आ जाता है। तो वो वहाँ से भागती है, और तभी इसी बीच में ट्रैक सूट माफिया भी वहाँ पे आ जाती है अपने उसका बदला लेने, यानी जो भी वहाँ पे हुआ उसका बदला लेने, जिनका लीडर है इवान। अब ये इनसे लड़ रही होती है, बेसिकली पिट भी जरा रही होती है, भाई लड़कियों को इतना मार रही है तो सैल्यूट है यार। अब ये पेल रही होती है, किसी तरह 2 सेकंड के लिए जाकर कार में बैठती है, बट जो इवान होता है वो कार का शीशा तोड़ देता है और पकड़ने वाले होते हैं, बट तभी एक बंदा आता है और सब बंदों को पेल देता है। कौन है ये बंदा, कौन है तो हमको पता ही है। तो बेसिकली वो निकालता है केट को बाहर, और बहुत बुरी तरह से खींच खींच के लेकर जाता है खोपचे में, और उसको मारने वाला होता है, बट देखता है ये तो एक लड़की है, और ये होता है अपना हॉकाय। और जिसको देखकर उसके मुंह से सिर्फ एक ही डायलॉग निकलता है, यू आर दी हॉकाय। और इसी के साथ ख़त्म, शो ख़त्म, मतलब एपिसोड 1 ख़त्म। और एक ही दिन में दो दो एपिसोड रिलीज़ करे हैं, तो मतलब बात तो बनती है ना। तो चिंता मत करो, जल्दी ही एपिसोड 2 का भी ब्रेकडाउन कर दिया जाएगा। और अगर सच बताऊँ तो मे बी है ना, ये हॉकाई की बैक स्टोरी यानी ओरिजिन स्टोरी से ज़्यादा है ना, ये लोग मे बी जो नए एवेंजर्स हैं उनको भर्ती करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, यानी न्यू एवेंजर्स हैं उनको डालने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं यंग एवेंजर्स को। क्योंकि देख लो यार, मुश्किल से 10% जो कहानी होगी वो हॉकाई की सुनाई गई थी, और 90% तो सिर्फ केट की कहानी है। खैर जो भी हो, इसी के साथ एपिसोड ख़त्म होता है यहाँ पे, और एक्सप्लेनेशन भी ख़त्म होती है, और वीडियो भी ख़त्म होती है। और सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट आता है अभी का, कि सबसे पहले जाओ एक बार चैनल चेकआउट करो, क्योंकि यहाँ पे लिटरली 135 से ज़्यादा कॉमिक्स आपका वेट कर रही हैं, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा ऑसम्स हैं। एक बार आई लिंक पे भी जाकर देख लेना, जहाँ पर मैंने इस स्टोरी को अच्छे से कवर करा है, यानी कि इस जो मैट फ्रैक्शन की जो कॉमिक बुक है उसको अच्छे से कवर करा है। और अगर ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे तो जो आगे जो कवर हुई है ना, वो भी बता दी जाएंगी। तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, और सब्सक्राइब भी कर ही लो, क्योंकि जानते हो यार, चैनल अगर चेकआउट कर लिया होगा तो क्यों बोल रहा हूँ। बेल आइकन भी दबाए देना, इस क्यों दबाना है ये भी बताने की ज़रूरत नहीं। कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि क्या मिस करा होगा मैंने, या फिर क्या चाहते हो, कुछ सजेशन वगैरह, कुछ कॉमिक का सजेशन कि कौन सी कॉमिक चाहिए, और भी बहुत कुछ। और इन दी एंड जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ज़्यादा मज़ा आता है। सो बाय।